जय श्री राम प्यारे भक्तों, भगवान को ऐसे पुकारोगे कि जैसे हर अवस्था में बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। तो प्यारे भक्तों, जो चाहोगे वो पुकारते ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा माँ को पुकारता है तो माँ बच्चे को तुरंत सब कुछ दे देती है, और अगर ऐसे नहीं देती कई बार तो ज़रा सी जिद की, 2 बार रोया तो माँ तुरंत दे देती है। तो प्यारे भक्तों, भगवान तो माँ से अनंत अनंत गुणा दयालु हैं। वैसे तो संसार में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिसकी तुलना भगवान से की जाए, परंतु माँ का उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि माँ बच्चों से निस्वार्थ प्यार करती है और अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार होती है और सब कुछ देने को तैयार रहती है। लेकिन प्यारे भक्तों, कभी कभी माँ भी स्वार्थवश कुछ गलत कर देती है या फिर कुछ देती नहीं है। और प्यारे भक्तों, आपने देखा होगा कि माँ ने बच्चे को गुस्से में आके थप्पड़ भी मार दिया, धमका भी दिया, डांट भी दिया, तब भी बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, घर का बंदा कोई भी उसे चुप करवाएगा, लेकिन चुप नहीं होगा, जागा माँ के पास ही। मारने के बाद भी उसे माँ ही चाहिए। तो प्यारे भक्तों, हमें भगवान ने मार दिया यानी थप्पड़ मार दिया यानी कोई सज़ा दे दी, दुख दे दिया, हम तो भगवान से रुस जाते हैं, हमें भगवान नहीं चाहिए, अब दुख मिल गया हमें। लेकिन माँ तो हर हाल में चाहिए। बच्चे को मार दो, पीट दो, कुछ कर दो, फिर भी माँ चाहिए। क्यों चाहिए? जब वो बच्चा इतना समझता है कि इस माँ से बढ़कर तेरे लिए संसार में कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है फिर उसे वो माँ भी दुश्मन लगने लग जाती है। माँ को तो छोड़ देते हैं, आजकल माँ आश्रमों में है। इसका मतलब जब छोटा बच्चा होता है वो माँ पे आश्रित होता है तो माँ उसे अच्छी लगती है और माँ ही उसके लिए सब कुछ करती है। लेकिन जैसे ही बड़ा होगा और बच्चा अपने आप को ये समझने लगता है मुझे माँ की ज़रूरत नहीं है, तो माँ भी फिर फ्री हो जाती है कि बच्चा बड़ा हो गया, अब अपने आप करेगा। और फिर उसके बाद कई लोग उसकी कदर भी नहीं करते हैं। तो प्यारे भक्तों, भगवान भी ऐसे ही हैं। अगर आप भगवान पे आश्रित रहोगे और माँ की तरह पुकारोगे, यानी वो दुख दे, सुख दे, कुछ भी हमारे साथ करे, तो भी हमारी क्या लगन होनी चाहिए? हमें तो भगवान ही चाहिए, बस भगवान के पास ही जाना है। तो हर समय तुम भगवान का नाम पुकारोगे, भगवान भगवान करोगे, यानी राम को पुकारोगे, राम 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 करते। वो तुम्हें डंडा मारे तुम राम राम करो, वो तुम्हें थप्पड़ मारे राम राम करो, तुम्हें दुख दे राम राम करो। तो प्यारे भक्तों, ऐसे ही तो भगवान चाहते हैं कि मैं अगर किसी को दुख देता हूँ, मान लो कोई परीक्षा ली उसने प्रारब्धवश, वैसे तो वो दुख देता नहीं है, लेकिन हमारे कर्म हमें दुख देते हैं और उन कर्मों का हमें दुख मिला और उसके बाद भी हम भगवान भगवान पुकारते हैं ना, तो फिर प्यारे भक्तों समझ लो आपकी बात बन गई। ऐसे मनुष्यों को भगवान तुरंत गले से लगा लेते हैं, यानी अपनी शरण में ले लेते हैं, और जो फिर वो भगत चाहेगा ना वो भगवान अवश्य ही करते हैं। ऐसे भक्तों का तो भगवान इंतज़ार करते हैं कि कोई ऐसा भक्त मुझे मिले कि मैं कुछ भी अगर उसके साथ हो रहा है और वो फिर भी खुश और फिर भी उसे ही पुकार रहा है। लेकिन ऐसे भक्त आज के टाइम में बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम। तो प्यारे भक्तों, आप माँ की तरह उस दीन दयाल को पुकारते रहें, कभी तो सुनेंगे ही ना। कबीरदास जी ने कहा है कि राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो प्यारे भक्तों, कभी तो उसके कान में भनक पड़ेगी ना, और कभी नहीं। जैसे कितना ही गुनाह कर दो, कितनी ही बड़ी गलती कर दो, अगर बच्चा माँ से एक बार सॉरी बोल देता है ना, माँ मुझे माफ़ कर दे, तो मेरे हिसाब से कोई निर्दयी माँ ऐसी होगी नहीं संसार में जो बच्चों को माफ़ नहीं करेगी, तुरंत माफ़ कर देगी। इसी तरह से भगवान है, उनकी एक बार उनके माफ़ी मांग लो, उनकी शरण हो जाओ,
तो वो तुरंत क्षमा कर देंगे और जो आप चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन प्यारे भक्तों, कोई इस तरह इस दुनिया में उनको पुकारे तो ही तो मिलेगा ना। कहते हैं ना कि भगवान हमें मिलते नहीं हैं, कोई मीरा के जैसा पुकारने वाला हो तो अवश्य मिलते हैं। तो प्यारे भक्तों, उन्हें पुकारो, वो सब कुछ देंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।